to all my beautiful readers and listeners. Welcome to मिरहा खान्स YouTube चैनल. काइंडली सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आने वाली हर एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे या हर नॉवेल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. आज हम एक पैगाम मोहब्बत की सेकंड एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ. उसका वॉइस ओवर लेकर जल्दी से हम चलते हैं अपनी सेकंड एपिसोड की तरफ ताकि आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार ना करना पड़े. और आज मज़ीद आपको धमाके जो हैं इस एपिसोड के वो सुनने को और पढ़ने को मिले. चलें जी, चलते हैं हम इसकी सेकंड एपिसोड की तरफ. शाह हाउस में अजीब तनाव की कैफियत थी. शाहमीर से सहमी नज़रों से वीर और अदील शाह के दरमियान होने वाली बहस सुन रहा था. बाबा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी ज़िंदगी है, मेरे अपने फ़ैसले हैं. आप किस तरह मुझ पर उस आवारा लड़की से शादी करने का दबाव डाल सकते हैं? बस. अदील शाह की गरजती आवाज़ पर वीर ने होंठ भींचे. तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने उस नेक बच्ची के बारे में कितना घटिया लफ्ज़ बोला है? अदील शाह की आवाज़ बुलंद होने लगी. तो उसने एक बच्ची को किसी और के पल्ले बांधे? मेरे गले का हार क्यों बना रहे हैं? जवाबन वीर ने इंतहाई बदतमीजी से कहा. अदील शाह की आंखों में तकलीफ उभरी. उनके तासुरात देखकर मीर की आंखों में आंसू आ गए जिसे उसने आंखें झपककर अंदर धकेला. तुम्हारा बाप हूँ मैं. हक रखता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का. उस मासूम के मरहूम वालिदैन को ज़ुबान दी थी मैंने. तुम्हारी शादी वहीं होगी. मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करते तुम ये शादी. वीर ने गुस्से से खड़े होते मेज़ को ठोकर मारी और इंतहाई गुस्से की हालत में घर से बाहर निकल गया, ये देखे बगैर कि मेज़ की नोक अदील शाह के घुटने को ज़ख्मी कर गई थी. मीर तड़पकर उनके पास गया. बाबा, आई एम सॉरी. भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ. आप ऐसे हर्ट ना हो. मीर भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लाया और ऑइंटमेंट उनके घुटने पर लगाने लगा. अदील शाह ने झुककर उसका सर चूमा. बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो. मीर ने महज सर हिलाया लेकिन दिल में वीर से बेहद नाराज़ हुआ. अदील शाह को कमरे में छोड़कर वो उदास सा लॉन की तरफ बढ़ गया. काले स्याह बादल आसमान पर छाए फिर से बरसने को बेताब थे. मामा. उदास आंखों से आसमान को देखते उसने सरगोशी में पुकारा. एक आंसू उसकी आंख से लुढ़का जिसे उसने बेदर्दी से साफ किया. अना अबीहा के हमरा क्लासरूम में दाखिल हुई. वो को एजुकेशन में पढ़ती थी. आज वो मामूल से थोड़ा लेट आई थी. अबीहा के बराबर कुर्सी पर बैठती वो क्लास के लड़कों की नज़रों से पजल हुई थी.
वो अपने यूनिफॉर्म के दुपट्टे का एक ख़ास अंदाज से हिजाब लेकर नकाब करती थी जो उस पर बहुत जचता था। शायद इसी वजह से लोग मेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं। शक्ल तो मेरी इतनी प्यारी नहीं, वो यही सोचा करती। उसने फंक्शनल इंग्लिश की बुक खोलकर मतलूबा सफ़ा निकाला और सबक को जल्दी से रिवाइज करने लगी, क्योंकि प्रोफेसर किसी से सुनते और ना सुनते उससे लाजमी सुनते थे। जैसे तैसे ये लेक्चर गुजरा। अगला लेक्चर फ्री था। अना मैं अभी आई, प्रिंसिपल से कॉलेज इवेंट की बात करनी थी। अबीहा के कहने पर उसने महज सर हिलाया और नकाब से झांकती आंखों से क्लास का जायज़ा लिया। एक तरफ लड़कियां जबकि दूसरी तरफ लड़के बैठते थे। लड़कियां दुनिया भर की दास्तानें एक दूसरे को सुनाने में मसरूफ़ थीं, जबकि लड़कों ने क्लास में तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा था। अचानक उसकी नज़र अपनी क्लास फेलो पर पड़ी जो धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिरा था और उसके ऊपर उसका दोस्त बैठा उसे उठने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके वो खड़ा हुआ और अपने यूनिफॉर्म की सफ़ेद शर्ट को झाड़ा और एक स्टाइल से बाल ठीक किए। अना के दिल ने एक बीट मिस की। उसने जल्दी से नज़रों का लंबे कद के लड़के, उसकी हाइटेड बॉय जाविया बदला। निकलते कद का मालिक कमज़ोरी थे और बिलाशुबा उसका वो क्लास फेलो 6 फीट से था। अना ने अपने आप को डिपटा। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा मुझे। किताब हाथ में पकड़े वो क्लास से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी नज़रें अहमर के दोस्त महसूस कर चुके थे, तभी अब उसे अना के नाम से छेड़ रहे थे। अगले दिन अना वक्त से पहले ही कॉलेज पहुंच गई। वो अमूमन जल्द ही आती और कॉलेज के गार्डन में बैठकर सबक दोहराती। क्लास में दाखिल होते वक्त उसकी नज़र फ्रंट रो में बैठे अहमर पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। ये इतनी जल्दी कॉलेज में क्या कर रहा है? उसने अबीहा के करीब झुकते सरगोशी की। मुझे क्या पता, कहो तो पूछ लूं। अबीहा के शरारत से कहने पर अना ने एक उसकी कमर में धमोका जड़ा, जिसे अहमर ने देख लिया। अना खिफ़त के मारे सुर्ख पड़ गई। अना देखो, वो यहाँ ही देख रहा है। अबीहा के कहने पर उसके दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ हो गई। उसने अबीहा का हाथ पकड़ लिया। बिया, मेरा दिल घबरा रहा है, चलो हम बाहर चलते हैं। घर आकर अना की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से कमरे में आ गई। हिना उसे बुलाती ही रह गई, लेकिन वो ये कहकर आ गई कि मामा, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ कोई अभी मेरे कमरे में ना आए। उसने बैग बेड पर फेंका, यूनिफॉर्म बदल कर वज़ू किया और नमाज में रोने लगी। अल्लाह ताला, ये क्या हो रहा है मुझे? ये गलत है। मैं क्यों उसे सोचने लगी हूँ? मुझे पता है ये रास्ता ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। मुझे तकलीफ़ ही मिलेगी। मैं आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहती। प्लीज़ मेरे दिल से ये ख़यालात निकाल दें। जब वो खूब रो चुकी तो आहिस्ता से जाए नमाज तह करके रखी
और सोफे पर नींद दराज हो गई। हर इंसान अपने हिस्से की तकलीफ़ें काटता है, लेकिन उसने कम उम्र में ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था। गम इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बचपन में बाबा से बहुत प्यार मिला, लेकिन कारोबारी परेशानियों में वो उसे बिल्कुल फरामोश कर बैठे। मामा से तो खैर उसे प्यार पाने की उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने तब उसका हाथ झटका था जब उसे उनकी बहुत ज़रूरत थी। उसका दामन मोहब्बत से खाली था कि अल्लाह की मोहब्बत ने उसे समेट लिया। कोई इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता है? लेकिन वो तो अल्लाह पाक है ना, प्यारे अल्लाह ताला। सारा दिन आवारागर्दी करने के बाद शाहवीर रात को घर वापस आया और खामोशी से लाउंज से गुजरने लगा कि सोफे पर नीम दराज अदील शाह ने उसे पुकारा। मीर ने उसके हाथ पर बंधी पट्टी को खामोशी से देखा और नज़रों का जाविया बदल लिया। वीर, खाना खा लो, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, उसने सर्द लहजे में कहा तो अदील शाह ने मीर को देखा। उसने कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो आप ही को शौक था उन्हें मुंह लगाने का। वीर लाउंज से जाने लगा। ठहरो वीर, बात करनी है तुमसे। वीर ने लब भींचे। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी बाबा। अदील शाह को फिर से गुस्सा आने लगा। क्यों नहीं करनी तुमने इस बारे में बात? अब तो ज़रूर बात होगी और इसी बारे में बात होगी, उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा तो वीर का सोया गुस्सा फिर जागने लगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सुना आपने? भाई, मेरे बाबा से इस तरह बात ना करें, मीर ने उंगली उठाकर दुरुस्तगी से कहा। था जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। मीर का चेहरा सपाट हो गया। क्या कहा तुमने? फिर कहो। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? वीर सर तासुरात लिए उससे पूछ रहा था, जिसने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। मैंने कहा मेरे बाबा से इस तरह बात ना करें, मीर ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। आप गुस्से में मेज़ को ठोकर मारकर चले गए। ये देखें, बगैर कि इसने बाबा को ज़ख्मी कर दिया। आप हमेशा यही तो करते हैं। मीर, चुप करो तुम। अदील शाह ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो गमो गुस्से में बोलता जा रहा था। आप हमेशा गुस्सा करते हैं और यही करते रहते हैं। आपको परवाह नहीं होती कि आपके रवैये किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंचाते। बाबा ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, हमें इस मकाम तक लाए, इसलिए कि हम उनके आगे खड़े हो जाएं, उनसे बदतमीज़ी से बात करें। शर्म आनी चाहिए आपको। गुस्से से बोलते वो हाँफने लगा। अदील शाह लड़खड़ाते हुए उसके पास आए और उसे बाजू से थामकर अपने कमरे में ले गए। वीर ने बहुत खामोशी से उन्हें लड़खड़ा कर जाते देखा। उसके अंदर सन्नाटे उतरने लगे।
अना इन दिनों अजीब सी कैफियत का शिकार थी। दिल को 1000 बार समझाया, लेकिन वो था कि मानता ही नहीं था। अब पसंदीदगी दोनों तरफ से थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये पसंदीदगी बहुत जल्द मोहब्बत में बदलने वाली थी, और मोहब्बत तो कर्ब का दूसरा नाम है ना। पढ़ाई में वो अब भी पहले की तरह संजीदा थी, लेकिन अब उसका बहुत वक्त अल्लाह के ज़िक्र अज़कार की बजाय उसके एक अदना बंदे की याद में गुजरने लगा। मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी लॉगिन करते उसकी नज़र अहमर नामी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। धड़कते दिल के साथ उसने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। ज़मीर याद दिला रहा था कि ये गलत है, लेकिन उसने इस आवाज़ को खामोश करा दिया। दूर बैठा शैतान अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया था। कुछ ही देर में मोबाइल की स्क्रीन पर अहमर का मैसेज जगमगाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए उसे रिप्लाई किया। इस तरह दोनों में बातचीत का आगाज़ हुआ। अगले चंद दिन कॉलेज में वो उसका सामना करने से झिझकती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये झिझक ख़त्म हो गई। आयज़ा ने उसे बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। जब ये नज़र आती है तो कुछ नज़र नहीं आता। कॉलेज से आकर उसने मोबाइल पकड़ा और जल्दी से उसके मैसेज चेक करने लगी। वो कॉलेज नहीं आया था, जिसकी वजह से वो सारा दिन बेचैन रही थी। अहमर, आप आज कॉलेज क्यों नहीं आए? आपकी तबीयत ठीक है? अहमर, नहीं यार, बुखार है। उसकी तकलीफ़ पर अना तड़प उठी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके पास पहुंच जाती। अना, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? प्लीज़ मेरे लिए अपना ख्याल रखा करें। अहमर, ओके जान, और कोई हुक्म? अना बेख्तियार मुस्कुराई। अहमर, आप इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे? अना, मुझे खुद नहीं पता, मेरा बस दिल करता है कि आपको बहुत सारा प्यार करूं, आपका ख्याल रखूं। अहमर, और अगर मैं झूठा निकला? अना, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा दिल नहीं मानता कोई आपसे इतना प्यार करे और आप उसे धोखा दें। ऐसा कैसे कर सकता कोई? मुझे यकीन नहीं आता। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। अना, क्या हुआ? अहमर, कुछ नहीं, आपसे एक बात पूछूं? अना, जी ज़रूर। अहमर, आपकी वेस्ट कितनी है? उसका मैसेज पढ़ते अना की हथेली भीग गई। ऐसी गुफ्तगू तो उसने किसी से नहीं की थी, और इतनी संजीदा बात के दरमियान उसका ये पूछना अना को बहुत अजीब लगा। झिझकते हुए उसने मैसेज टाइप किया। अना, 23 है। अहमर, इतनी पतली कमर। मैं आपकी भेजी तस्वीर में आपकी कमर को ही देख रहा हूँ। दिल कर रहा है बार बार देखूं। अना को एक अजीब सा एहसास हुआ। घुटन भरने लगी तो उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो बेसकूनी तो होगी ना।
आज वो पक्का अहद करके आई थी कि अहमर की तरफ देखेगी भी नहीं। ये सब गलत था। आज वो अहमर से साफ बात करेगी। हाँ, उसके पास सही रास्ता था, वो उसे क्यों ना इख्तियार करे। अबीहा कुछ दिन से उसका बुझा रवैया नोट कर रही थी। अना, सब ठीक हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करता है, मान जाएगा। और तुमने कोई गलत हरकत भी तो नहीं की। अपनी नाजुक जान पर ज़्यादा बोझ ना डालो। अना ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए बिया। जानू, आप भी ना। अबीहा के कहने पर उसे बेख्तियार हंसी आ गई। प्रोफेसर की घुरी पर वो फौरन सीधा हो गई। बिया यार, वैसे ये सर बहुत ठरकी हैं, अजीब गंदी नज़रों से देखते हैं। छोड़ो यार, ये गन तो हर जगह ही है, बुराई हर जगह पाई जाती है। इंसान तो वो है जो अपना अंदर साफ रखे। जो अपने आप से नहीं लड़ सकता, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। अबीहा ने उसे समझाते हुए कहा। अना के अंदर गहरी खामोशी छा गई। मैं ऐसी तो नहीं थी। उसकी आंखों में तकलीफ़ उभरी, जो सुर्ख लकीर की सूरत में उसकी आंखों से ज़ाहिर होने लगी। अहमर, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अना ने रात को सबके सो जाने की तसल्ली करके अहमर को कॉल मिलाई। उसके कॉल उठाते ही अना ने कहा, जी जान, आप हुक्म करें। उसके प्यार से कहने पर अना की आंखों में आंसू आ गए। ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये दर्द तो बस मोहब्बत करने वाले जानते हैं। अहमर, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मतलब इस तरह छुपकर बात करना। मैं चाहती हूँ आप अपने घर बात करें। अना, मुझसे बड़े बहन भाई हैं। अभी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अहमर, आप बात तो करें। मैं ये नहीं कह रही कि अभी शादी कर लें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बात फिक्स हो जाए। अना, तुम समझ क्यों नहीं रही? अभी ये मुमकिन नहीं। 5-6 साल इंतज़ार कर लो, उसने लापरवाही से कहा। अना की आंखों से आंसू गिरने लगे। भला बेटियों के बाप भी इतना इंतज़ार करते हैं, और वो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के। उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए। क्या वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकता था? वो जानता था कि उसके बाबा कभी भी इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। शायद उसकी कोई मजबूरी हो। दिल उसके हक़ में दलील देने के लिए बेताब हुआ, लेकिन दिमाग ने उसे खामोश करवा दिया। ये दिल ही इंसान को अक्सर कमज़ोर फ़ैसलों पर मजबूर करता है। कभी कभी दिमाग की भी मान लेनी चाहिए। उसने दिमाग में जमा तफरीक की। वो अक्सर शादी के नाम पर बेजारी जाहिर करता था, लेकिन वो अपने दिल को झूठी तसल्लियाँ देती रही। ये तो होना ही था। कभी ना कभी जो मोहब्बत करते हैं वो निकाह करते हैं, ना कि सारा दिन चैट पर मोहब्बत के दावे करते हैं। फ़ोन कॉल कब की बंद हो चुकी थी। उसने दिल में एक अज़्म किया। गहरी सांस लेकर कांपते हाथों से टाइप करना शुरू किया।
अहमर, हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे, हमारे पास सही रास्ता है। आप ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है, अब मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। सेंड करके वो उसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। अना, तुम अब मुझसे अलग होना चाहती हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे, प्लीज़ मत जाओ। उसका मैसेज पढ़कर अना हिचकियों से रोने लगी। अल्लाह ताला मेरी मदद करें, ऐसी तकलीफ़ तो कभी महसूस नहीं की मैंने। जिसको इतना प्यार किया वो कह रहा है मेरा दिल भर गया उससे। जिसके लिए मैंने आपको नाराज़ किया वो मुझे ये कह रहा है। तकलीफ़ थी कि बढ़ती जा रही थी। उसका सांस बंद होने लगा। चकराते हुए वो ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद हवास बहाल हुए तो कांपती टांगों से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में वॉश बेसिन पर झुकी वज़ू कर रही थी, साथ साथ रोती जा रही थी। बिलखते हुए उसने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिरकर तड़प तड़प कर रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, वो बार बार पुकारती जाती। अल्लाह, मैंने सब छोड़ा, सब छोड़ दिया मैंने आपके लिए। मुझे सीधे रास्ते पर चलाएं, अपने रास्ते पर अल्लाह ताला। मुझे शैतान के गंदे रास्ते पर नहीं चलना। अल्लाह पाक, मैंने आपको कितना नाराज़ कर दिया, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। वो बिलक बिलक कर फरियाद कर रही थी। तुमने कभी एक माँ को देखा है जो बच्चे को बिलकता देखकर उसे अपनी आगोश में छुपा लेती है? वो तो फिर रब है, 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला। जब वो थामता है तो इंसान कभी नहीं गिरता। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है, इतना कि जब तुम हर गुनाह के करके भी उसकी तरफ लौटोगे तो वो तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, दुनिया की तरह रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि तुम पर मेहरबान होगा, तुम्हें समेट लेगा, तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून देगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। क्या तुमने अल्लाह ताला के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान की है? कहीं इश्क सजदे में गिर गया, कहीं इश्क सजदे से फिर गया, कहीं इश्क दर से वफ़ा बना, कहीं इश्क हुस्ने अदा बना, कहीं इश्क ने सांप से डसवा दिया, कहीं इश्क ने नमाज को कज़ा किया, कहीं इश्क सैफ़े खुदा बना, कहीं इश्क शेरे खुदा बना। कहीं इश्क तूर पर दीदार है, कहीं इश्क ज़िबाह को तैयार है, कहीं इश्क ने बहका दिया, कहीं इश्क ने शाहे मिस्र बना दिया, कहीं इश्क आँखों का नूर है, कहीं इश्क कूहे तूर है, कहीं इश्क तू ही तू है, कहीं इश्क अल्लाहू है। ये थी आज की सेकंड वॉइस ओवर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थर्ड एपिसोड के लिए इंतज़ार फरमाइएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।